नमस्कार दोस्तों, डबल फाइव एज के चैनल में आपका स्वागत है और एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ है और कौन कौन सी नई खबरें आज के मार्केट में देखने को मिली है। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले तो हम एक नॉर्मल स्क्रीन पे आते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपको निफ्टी के बारे में थोड़ा बहुत थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद है सेंसेक्स की जानकारी दी जाएगी। थोड़ा सा रिलायंस के बारे में भी देख लेते हैं। उसके बाद चाइना और पाकिस्तान के बारे में जो भी न्यूज़ है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज निफ्टी में कौन सा मोमेंटम है कि तेज़ी का मोमेंटम आपको दिख रहा है। 24,328 के आसपास निफ्टी बंद हो चुकी है। ठीक है, 290 पॉइंट का तकरीबन इसमें मोमेंटम हुआ है, यानी कि सवा परसेंट के आसपास मोमेंटम देखने को मिल रहा है, यानी तेज़ी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर इसका चार्ट आप देख पा रहे होंगे तो कल के क्लोजिंग के ऊपर ही है, यानी कल का यानी कि परसों का जो मार्केट जो नीचे बंद हुआ था तो उसके क्लोजिंग के हम ऊपर ही है, लेकिन उसके हाई के ऊपर नहीं है। तो क्लोजिंग के ऊपर है लेकिन हाई के ऊपर अभी तक पहुंचा नहीं है। ठीक है, और सेंसेक्स में भी वही हाल है कि 1000 पॉइंट से हम ऊपर है, 80,218 के आसपास हम अभी बंद हुए हैं। ठीक है, यानी कि 1.25% की तेज़ी इसमें भी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसका भी चार्ट और इसका तो चार्ट नहीं है। ठीक है, खाली इतना ही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और देखते हैं कि और कौन सी न्यूज़ और क्या क्या है कि आज के मार्केट में मोमेंटम क्यों आया है इतना। तो आप देख पा रहे होंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक तकरीबन 5% का मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। एक्चुअली ये कंपनी एक दिन में अगर 5% भाग रही है या मोमेंटम दे रही है तो इसका मतलब यही है कि पूरे इंडेक्स में आपको मोमेंटम आप देखने को मिल रहा होगा। आप देख पा रहे होगे कि पूरे यानी कि सभी इंडेक्स में आपको 1.25% से यानी 1% से आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, यानी उसके ऊपर की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक ठीक है, अभी आपको देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर यानी कि रिलायंस में अभी इतनी तेज़ी आने की क्या यानी कि एक वजह हो सकती है। तो उसकी वजह ये है कि इनके जो रिजल्ट्स क्वार्टर पर के अभी ये देख पा रहे होंगे, ये आपको दिखना, हाँ यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, जो अभी इसका सेंसेक्स का जो चार्ट है। ठीक है, तो ये आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, गैप अप के साथ अब ओपन हुए थे। ठीक है, और उसके बाद आपको ये मोमेंटम देखने को मिल रहा है 1.25% का। ठीक है, तो देखते हैं कि रिलायंस के बारे में क्या क्या है। रिलायंस के बारे में अगर बताना चाहूँ तो इसका जो इसका जो रिजल्ट है जो परसों के दिन आया था, यानी कि 3 दिन पहले आया था, तो काफ़ी अच्छा क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया था। तो उसकी वजह से इसमें था थोड़ी बहुत यानी कि अच्छी खासी यानी कि 5% के आसपास की आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो कितना परसेंट का यानी कि कितना क्या हुआ है, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने चौथी तिमाही में तकरीबन क्वार्टर फोर में 19,407 करोड़ का यानी कि प्रॉफिट किया है, यानी शुद्ध प्रॉफिट किया है। जो पिछले तिमाही का जो था वो 18% 18,877 करोड़ का ही था। सॉरी, जो विश्लेषणों का जो कहना था कि 18,877 करोड़ के आसपास आना चाहिए, लेकिन हुआ ये कि उनसे जो अनुमानित था उससे ज़्यादा ही आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। तो उस वजह से कंपनी में भी थोड़ा सा मोमेंटम है, और कंपनी में और इस शेयर्स में और कोई थोड़ी सी एक दो न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी न्यूज़ है, तो भारती एयरटेल और जियो के इसमें से थोड़ा सा आपको कंपटीशन देखने को तो मिल ही जाता है, लेकिन वो एक ऐसी कंपनी है कि उस कंपनी को ख़रीदने के लिए दोनों कंपनियां खड़ी हो चुकी है। तो वो कौन सी कंपनी है, तो चलिए देखते हैं कि वो है हेयर कंपनी। ये हेयर कंपनी जो है ये एक्चुअली है तो चाइना की है। ये कंपनी चाइना की कंपनी है और इंडिया में आके बिजनेस करती है। ठीक है, और एक्चुअली ये घरेलू जो भी सामान रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक का सामान रहते हैं, जैसे कि फ्रिज वगैरह आप तो सुने होंगे, जैसे कि तो उसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान ये बनाती है और बेचती है। तो अभी इसके बारे में अगर बताना चाहूँ मैं, तो ये इंडिया में अभी जो भी इनका जो
कम ये जो भी कंपनी है तो उनके तकरीबन 25% से लेके तकरीबन 50% यानी 51% तक का जो इनका जो स्टेक है वो बेचना चाह रही है। तो इनमें काफ़ी बड़े बड़े भी लोग आए थे। तो हमारी इंडिया से तकरीबन 2 लोग गए थे, एक तो गए थे मित्तल साहब और दूसरे गए थे अंबानी साहब, जो पूरे टेलीकॉम बिजनेस के सभी यानी कि दोनों ही टॉप लेवल के जो प्रमोटर्स हैं। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे कि अंबानी, हाँ यहाँ पे तो आपको हाँ देख पा रहे होंगे कि आफ्टर सुनील मित्तल मुकेश अंबानी रिलायंस एम टू हेयर इंडिया स्टेक। ठीक है, तो हेयर इंडिया में स्टेक लेने का थोड़ा सा इनका अभी कंपटीशन में लग रहा है, कंपटीशन में है अभी अभी दोनों में से किसको क्या करते हैं क्या, तो वो आगे की न्यूज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे अगर कोई न्यूज़ देखना चाह रहे होंगे तो इसमें भी वही बताया है। ठीक है, कि तकरीबन 25 से 51% का आपको वो मूवमेंट जो है स्टेक है वो बेचने वाले हैं स्थानिक ही है, यानी कि जो भी इंडियन रहेगा वहाँ पे जो रहेगा वो जो ख़रीदना चाहते हैं उनको आपको यानी कि वो बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वो एक न्यूज़ है। ठीक है, तो उसके बारे में और एक बताया जाए तो वो आखिरी में दूसरी एक न्यूज़ है, मैं वो बाद में कवर करूँगा। ठीक है, और टॉप गेनर और टॉप लूजर में आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन सी कंपनी आपको नज़र आ रही है। तो पहले तो जैने कोइन नाम की एक कंपनी है, ये इनमें से आपको तकरीबन 19% का आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्राइम एक्सप्लेन नाम की एक कंपनी है, इनके ऊपर भी तकरीबन 13% का मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद ओरिएंटल आपको देखने को मिल रहा है कि 12% के आसपास ये खुली है। ये एक्चुअली पेन स्टॉक है लेकिन फिर भी ठीक है कि अपन पर्सन के हिसाब से ही कंपनियाँ टॉप गेनर और टॉप लूजर में ला रहे हैं। साउथ वेस्ट कंपनी है एक, ये इनमें भी आपको 10% के अराउंडली 10% के ऊपर गए आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बारक्यू नाम की ये कंपनी है, ये भी शेयर है कि ये 10% के आसपास आपको ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, टॉप लूजर में कौन सी है, तो टॉप लूजर में आपको देखने को मिल रहा है कि तेजस नेट आपको देखने को मिल रहा है तकरीबन 13% के आसपास नीचे बंद हुआ है। एसलेसिबल नाम की एक कंपनी है। ठीक है, तो ये है 12% के आसपास। ठीक है, स्मिलीजू जू नाम की एक कंपनी है, नाम भी अजब गजब ही है। तो ठीक है, ये भी 1596 की करंट प्राइस आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, और 10% के आसपास यहाँ पे आपको ये गिरते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, अवंती होटल का ये शायद ठीक है, तो ये है अवंती होटल, अवंती टेल, ये अवंती टेल है। ठीक है, 117 का प्राइस है, और रेप्रो नाम की ये कंपनी है, या इस पर 501 रुपये का इनका करंट प्राइस चल रहा है, और तकरीबन 8.5% के ऊपर ही इनकी इसमें थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो इस टाइप की ये कंपनी है, ये स्टडी पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती है उसमें से आप जो भी लगता है कि, और फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए ठीक है। ठीक है, और देखते हैं कि आगे की न्यूज़ क्या है कि भारत और चाइना में जो हो रहा है वो एक ट्रेड का एक जो टैरिफ जो था, यानी कि जो यूएस ने जो टैरिफ लगाए थे, तो उस टैरिफ की वजह से क्या हुआ है कि जो चाइना का जो बिज़नेस था वो बिज़नेस हो गया है अभी बंद, यानी कि जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो एक्सपोर्टिंग का बिज़नेस अभी ख़त्म हो चुका है। क्यों ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 145% का इनके ऊपर अभी टैरिफ है चाइना के ऊपर। तो अभी ये एक्चुअली बिज़नेस करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे वो भी एक है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज़ बेचनी है तो वो महंगी बेचनी पड़ती है। तो ये बोल रहे हैं कि आप इंडिया वालों को बोल रहे हैं, यानी कि इंडिया के कई व्यापारियों को बोल रहे हैं कि आप एक काम करो कि यूएस से आप डील करो, सामान हम आपको देते हैं, सामान हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये सामान आप यूएस को बेच देना। जो भी बीच की जो प्राइस रहेगी, जो भी आपको जो ब्रोकरेज बनेगा, तो वो ब्रोकरेज या कमीशन वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इनका कहना ये है। तो देखते हैं आगे क्या है लिखा है। ठीक है, तो देख लीजिए, चाइनीज़ फार्म टू टर्न इंडिया एक्सपोर्ट टू हेल्प फिल
यूएस ऑर्डर, जो यूएस ऑर्डर के जो भी ऑर्डर्स यूएस के जो भी यूएस से जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, उस ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए वो इंडियन को सामने रख रहे हैं, ताकि उनके ऊपर टैरिफ ज़्यादा ना लगे। क्योंकि इंडिया के ऊपर तकरीबन अभी 10% के ही हिसाब से अभी टैरिफ लगा है, ठीक है। जुलाई में अगर टैरिफ आएगा तो तकरीबन 24% का टैरिफ लगेगा, ठीक है। अगर इसके बाद, इसके पहले इन्होंने बिज़नेस किसके साथ किया था? थाईलैंड के साथ किया था। और दूसरी एक चीज़ है कि वियतनाम के साथ किया था। वियतनाम और थाईलैंड के साथ इन्होंने बिज़नेस किए थे, क्योंकि ये क्या करते थे, ये यूएस को सप्लाई करते थे सामान चाइना का, ठीक है। जो भी कमीशन बनता था ये कमीशन खा जाते थे, तो इस प्रकार का था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि वियतनाम में भी और थाईलैंड में भी जो भी टैरिफ लगा हुआ है, वो भी एक्चुअली तगड़ा ही टैरिफ लगा हुआ है। तो उस वजह से उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हैं चाइना वाले, यानी कि कहीं ना कहीं से इनका पैसा बच जाए, इस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे की अगर न्यूज़ आप देख रहे होंगे तो चाइना का और एक पार्ट है कि जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में जो लश्कर ए तोयबा के ऊपर की, जो लश्कर ए तोयबा है, ये एक्चुअली पाकिस्तान की एक ये है संगठन है। तो इस संगठन की एक छोटी सी एक संगठन और भी है, टीआरएफ करके, द रेजिस्टेंस फ्रंट करके। तो इन लोगों की वजह से, यानी कि लीड इन्होंने किए हैं, ठीक है। लीड इसने किए हैं, ठीक है। और इसने उस ऑर्डर को, यानी कि जो भी अटैक हुआ है, उस अटैक को इन्होंने अमल में किया है। तो इनका कहना है, इंडिया का कहना ये है। तो ये चीज़ गई थी यूनेस्को में। तो यूनेस्को में चीज़ जाने के बाद क्या हुआ है कि जो भी ये था चाइना, तो चाइना वालों ने क्या किए कि ये चाइना वाले ने पाकिस्तान के इसमें से, पाकिस्तान के नज़रिए से या पाकिस्तान के साथ गया कि ये जो चीज़ जो बोल रहे हैं कि जो बोल रहे हैं कि यानी कि लश्कर ए तोयबा के साथ मिलके और ये टीआरएफ के साथ मिलके जो हमला हुआ है, ये हमला हम नहीं मानते हैं। और जो भी सबूत थे, जो इनके पास जो सबूत थे टीआरएफ के पास, वो सभी सबूत सब मिटा दिए गए हैं। तो इसके वजह से क्या हुआ कि इंडिया जो है, ये इन बैठक में, ये यूनेस्को के बैठक में गलत साबित हो चुका है। क्योंकि कैसा है कि किसी भी अगर संगठन के ऊपर आप यानी कि अगर आरोप लगाते हो, तो उनके ऊपर आरोप लगाते समय आपके पास क्या होना चाहिए? एक सबूत होना चाहिए, तब जाके ये होता है, ठीक है। तो ठीक है, इस प्रकार की ये न्यूज़ है, आप देख सकते हैं कल के मार्केट में क्या होगा। तो देखते हैं, अभी मिलते हैं कल के दूसरे और नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं बाय बोलूँगा। और दूसरी एक मेन चीज़ है, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और कोई वीडियो को अगर लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि वीडियो आपको किस टाइप पे और किस टॉपिक पे चाहिए अगली वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।